करते हैं मोदी के मिशन यमुना की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि दिल्ली में बदलाव होगा। खास तौर पर पीएम मोदी ने यमुना की सफाई पर जोर दिया था। उस घोषणा का असर हो रहा है। दिल्ली में यमुना की सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको यमुना की सफाई की खबर दिखाई थी। हम लगातार इस पर अपडेट ले रहे हैं। यमुना की सफाई का काम अब मिशन मोड पर चल रहा है। बड़ी मशीनों के यमुना में उतारा जा रहा है। बड़ी मशीनों को युद्ध स्तर पर यमुना की गंदगी को हटाने का काम चल रहा है। यमुना आरती को फिर से शुरू किया गया है। ये सब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे आगे कुछ मिनट। आप हमारे साथ बने रहिएगा। यमुना का मुद्दा इस तरीके से उठा कि आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई और भाजपा 27 साल के बाद में सत्ता में काबिज हुई है। मैं मौजूद हूँ अभी कालिंदी कुंज के घाट के पास में। आप ये देखेंगे नदी जो यमुना जीवनदायिनी कही जाती है, जो लाखों जीव को जीवन देती है, उसकी हालात ऐसी है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ जानवर मंडरा रहे हैं और पूरी नदी गंदगी से भरी हुई है। आज हम जानेंगे कि यमुना नदी में जो जीवन है वो कितना बचा हुआ है। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूँ जो आंकड़ा बताता है कि TDS यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड किसी नदी के पानी में कितना होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि 50 से 250 मिलीग्राम के आसपास में TDS होना चाहिए किसी नदी में, ताकि जीवन कोई नदी में पनप पाए। लेकिन आज हम आपके सामने लाइव चेक करेंगे कि यहाँ पर इस नदी के घाट पे आखिर TDS कितना है, क्या वो मानव जीवन के लिए सही है या मानव जीवन के लिए कोई खतरा है। हमारे साथ में सचिन गुप्ता जी हैं। सचिन गुप्ता पिछले कई सालों से यमुना के ऊपर में काम कर रहे हैं। सचिन, पहले ये बताइए कि जो साफ़ सफाई वाला जो अभियान चल रहा है, क्या लगता है कि कितने दिनों में यमुना साफ़ हो जाएगी? आदित्य भाई, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा जो आपने सबसे पहले जो छठ के टाइम पे आपने जो शुरुआत करी थी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करा दिल्ली की ओर। और दिल्ली की जो जीवनदायिनी माँ यमुना है, इसकी तरफ सारी दुनिया ने देखा और उस तरह से आपकी जो वीडियो थी जितनी ज़्यादा आपने पूरे इंटरनेशनल लेवल तक लोगों तक दिखाया कि हाँ, जो जीवनदायिनी है उसको किस तरह से हम लोग खुद मृत करने की कगार पर खड़े हैं। तो मैं इसके साथ इंडिया न्यूज़ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। देखते हैं कि आप नदी है, नदी जिसको हम माँ मानते हैं, माँ की स्थिति इस तरह से बदतर कर दी गई है। आप देख सकते हैं पानी का लेवल, मैं आपको दिखाता हूँ एक पानी जो कि ये पानी हम निकाल रहे हैं और दिखा दीजिए। अंकुश आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, दोबारा से लेते ताकि और क्लियर लेके कितना खराब पानी है, कितना गंदा पानी है। और स्थिति ये है कि अगर ये पानी कोई अब ये देखेंगे, ये ऑयल तरीके का ऑयल और ग्रीस जो इंडस्ट्रीज के आते हैं वो है, उसका भी मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। लेकिन मैं पानी का पहले टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि पानी कितना है। अब ये हमने लिया और एक बार TDS मीटर दिखाइए। ये हमने TDS मीटर मंगवाया हुआ है, ये 0 पे है अभी, है ना? ये अभी 0 पे है TDS। और आप देखेंगे जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो एक अपना ये पार्ट पर मिलियंस दिखाएगा कि इसमें जो पार्ट्स कितने हैं पर मिलियन लीटर में। ये देखिए, अभी आप देखिए 681 है। 681 जो बहुत ही ज़्यादा कितना घातक है। 681 बहुत ज़्यादा है। मैं आपको जैसे बता रहा था कि नदी का जो पानी होता है उसमें TDS कितना होना चाहिए, 500 से 250, लेकिन 50 से 250, लेकिन इसमें कितना है 681 681 यानी 3 से 3 गुना के लगभग आसपास 3 गुना है। और ये बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही पार्ट्स पर मिलियन, बहुत ही ज़्यादा घातक है। ये पानी ना तो पीने योग्य है, ना ही सिंचाई योग्य है, ना ही किसी काम के लिए, क्योंकि जानवरों को कहाँ से RO का पानी मिलेगा। हम लोग तो RO और अपने घरेलू वाटर से दुनिया भर की चीज़ें करके लेते हैं, बट जानवर कहाँ से RO लाएगा, और जो पशु पक्षी हो कहाँ से RO की चीज़ें करेंगे। तो आप देख सकते हैं नदी के आसपास बहुत से ऐसे लोग, ऐसी बस्तियाँ हैं जो डायरेक्टली हैंडपम्प के माध्यम से या टोटियों के माध्यम से पानी पीने को मजबूर है। आप देखिएगा इसके साथ साथ में जो अब नदी के आसपास के जो हैंडपम्प्स हैं उसकी स्थिति देखिए। हम ये भी दिखाएंगे। ये बेहद अच्छी ज़रूरी है कि हम ये समझाएं कि नदी के किनारे जो नल होते हैं या कोई हैंडपंप होता है, क्योंकि पानी का सोर्स जो नदी के किनारे वही नदी के पानी ही जाता है, तो वो भी चेक करके दिखाएंगे कि आखिर वो कितना प्रभावित है यहाँ के पानी से और नदी से कितने लोग जो है वो प्रभावित है। अच्छा, मैं सचिन भाई एक बात फिर से बताइएगा कि जैसे ये पानी देखिए, ये ख़राब है इतना, मैंने इसको छुआ, मान लेते हैं कि मैंने ऐसे करके पानी याचमन किया प्लीज, क्योंकि इससे आपके स्किन के रैशेस हो सकते हैं। नदी में इस तरह से मत डालिए, क्योंकि हम लोग सफाई भी करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं, और ग्लव्स यूज करने के बाद भी लोगों के हाथों में इचेस हो जाती है, आंखों में जलन होने लगती है, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके लंग्स में तक इन्फेक्शन हो गया है साफ करते वक्त। क्योंकि काफी हम 3-4 साल से काम कर रहे हैं नदी के ऊपर, और नदी की सफाई घाटों पर हम कंटिन्यू करते हैं, नदी के किनारे पर
जो बच्चे किनारे पे काफ़ी समय से काम कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ बीमारियाँ होंगी। कई लोग ऐसे भी जिनको अस्थमा तक की शिकायतें अब शुरू हो गई हैं। इसके पानी से छूने से, इसके प्रदूषण से अस्थमा तक हो गया है। हाँ, अस्थमा तक हो गया। इसके आसपास जो सिर्फ काम करने, सिर्फ इसके आसपास के एरिया में वातावरण में सांस लेने से। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। जैसे मैं भी यहाँ पे हम दोनों हैं, हमारे कैमरा पर्सन अंकुश भी हैं, वो महसूस कर पा रहे होंगे, हम तीनों महसूस कर पा रहे होंगे कि यहाँ की जो बदबू है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आंखों में जो जलन है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊँ, आपने जिस बात का जिक्र किया कि छठ के समय में मेरे वीडियो वायरल हुआ था, जो खबर थी इंडिया न्यूज़ की, उस वक्त भी मेरे शरीर पे इचिंग हो रही थी, मुझे इन्फेक्शन हुए थे। और आपको याद होगा वीरेंद्र सचदेवा जब नहाने आए थे तो वो 3 दिन तक भर्ती हुए थे। आप देख सकते हैं कि ये तो वो है कि जो लोग राजनीतिक या उस तरह के कारणों से जो थे, बट आम इंसान का जीवन पे आप देख सकते हैं कि क्या असर पड़ता है। वो तो कुछ दिन की बात थी, और जो लोग रेगुलर इस चीज़ को देख रहे हैं, जो पर डे इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और मजबूर है। और आप देख सकते हैं जो दिल्ली इलेक्शन का जो सबसे बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है, माँ यमुना की वजह से ही है। क्योंकि अब दिल्ली वासी चाहते हैं उनको स्वच्छ जल मिल पाए और ये पॉल्यूशन से मुक्ति मिल पाए, स्वच्छ हवा मिल पाए। और आगामी हम देखते हैं कि जो नई सरकार आई है, वो जो दिल्ली जल बोर्ड के हिसाब से उन्होंने बोला है कि ये दिसंबर 2024 तक जो उनका जो वाटर ट्रीटमेंट है वो काफ़ी बेहतर कर देंगे और वो 964 MGD पहुंचा दिया जाएगा। अब कुछ देर और बीत चुका है, अब मैं एक बार दोबारा चेक करूंगा ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं कि हर बार पानी चेक करने से आपका पानी का TDS जो है वो कितना जा रहा है और कितना आ रहा है। आप दिखाइएगा एक बार फिर से। अभी हमने ये 0 कहा, ये 0 दिखाया हमने, और फिर से हम ले रहे हैं। अब ये देखिए, ये ग्रीस और ऑयल का पानी हमने लिया। एक बार सचिन भाई इसमें डालिए, देखिए कितना है। ये देखिए और बढ़ा ही 697। अब देख रहे हैं कि पानी इतना ज़्यादा खतरनाक है, कितना आदमी को नुकसान करता होगा जो लोग यहाँ पे आके याचमन करते हैं। क्योंकि सनातन धर्म में यमुना का बहुत बड़ा महत्व है। यमुना से लोग पूजा पाठ करते हैं, यहाँ के पानी से लोग या आचमन करते हैं, घरों में इसको रखते हैं ताकि किसी समय में पूजा पाठ में ज़रूरत पड़ सके। ऐसी स्थिति में ये हालात हैं यमुना में TDS का, यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड। अच्छा, इस सॉलिड यानी इसमें कुछ ना कुछ सॉलिड की मात्रा है, तो ये कहाँ से आया, इसमें क्या लगता है आपको? इसमें जो इंडस्ट्रीज में जो अनऑथराइज सीवेज मिला दिया जा रहा है, सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा ये जो इंडस्ट्रीज को जो अपना ट्रीटमेंट करके जो पानी उनमें नदियों में मिलाना चाहिए, इसका मतलब है कि इंडस्ट्रीज से कहीं ना कहीं इसमें डायरेक्टली मिला हुआ है। तो केमिकल और जो उनके सॉलिड्स है इंडस्ट्रीज से सबसे ज़्यादा आते हैं। सॉलिड आप इंडस्ट्री कहा, आपको मैं सचिन भाई को मैं और जो कह रहे थे आपकी ग्रीस और ऑयल वाली जो बात है, एक बार मैं ये दिखाना चाहता हूँ। अंकुश आपको दिखाएंगे नज़दीक आकर के कि ये जो आपको ऑयली सा ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। और इससे कितना नुकसान हो सकता है वो बहुत ज़रूरी। मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। ये आपको लग रहा होगा कि तेल है, कोई पूजा पाठ वाला तेल हो सकता है कुछ भी, लेकिन ये तेल नहीं है। ये देखिए, ये तार है। ये देखिए, ये मैंने रखा और ये मैंने हाथ में ऐसे रखा। ये देखिए कितना खतरनाक होता होगा ये मानव शरीर के लिए। अब ये देखिए, ये है। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा लेता हूँ। अंकुश थोड़ा सा आगे आएंगे और दिखाएंगे आपको किस तरीके से है। होता है ना, इसकी वजह मैं माफ़ी चाहूँगा रोकने के लिए बीच में। हाँ। जो शरीर में कैंसर और सांस लेने के ऐसे होता है ना, यही आपके फेफड़ों में जमता है। ये देखिए, यही हवा के माध्यम से नदी किनारे वाले लोगों को अधिकतर मिलेगा आपको। ये देखिए, नदी किनारे की जो बेल्ट है आपको ऑटोमेटिकली आपके शरीर में पहुंच जाता है, सिर्फ सांस लेने के तरीके से ही। ये हवा में तक घुलती हैं ये चीज़ें। अच्छा, इतना नुकसान करती हैं ये? नुकसान करता है। आप नदी में आप 2-3 घंटे रह जाएंगे तो आपको बिना खांसी के रह नहीं सकते। आपको ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपको शाम को न्यूबलाइजर या फिर हो सकता है एडमिट भी होना पड़े। अच्छा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं, आप वो डॉक्यूमेंट्स जरूर दिखाइए कि उसका क्या मतलब है और किस तरीके से है। जैसे ये वाला क्या है? ये स्थिति है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थिति है कि जहाँ पे यमुना, जहाँ पे पल्ला जहाँ से यमुना एंट्री करती है उस टाइम की कंडीशन क्या होती है। और जहाँ पे हम आखिरी घाट पे बैठे हैं, कालिंदी कुंज बैराज के बाद की स्थिति क्या है, वहाँ दिल्ली में एंट्री होने से पहले और होने के बाद इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्या दिल्ली वासी को जो यमुना जिस कंडीशन में मिल रही है, जो जीवनदायिनी माँ की स्थिति जो वहाँ पे है, क्या दिल्ली वासियों का फर्ज नहीं बनता कि आखिरी घाट पे वो यूपी वाले को भी उसी तरह कर रहे हैं? दिल्ली का सारा कचरा यूपी वाले झेलते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है? नई सरकार किस इस दिशा में क्या कदम उठाएगी? अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के जो प्रयास है इससे कितने दिनों में यमुना साफ हो सकती है? देखो, सरकार चाहे तो, अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर सरकारें चाहे तो रातों रात में जिस तरह से नोटबंदी कर सकती है, तो उस तरह से आर्मी प्रयासों से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सरकार सिर्फ 2 चीज़ों पर अगर ध्यान दे, अनऑथराइज ट्रीट मिलना बंद हो जाए और सबसे बड़े जो STPs के प्लांट्स हैं उन पर अगर प्रॉपर निगरानी हो, एक कमेटी बनाई जाए जिसमें वो जो STPs काम पैसा लेने के बावजूद, जो आम जनता का जो टैक्स के थ्रू इतना पैसा जाता है उसको लेने के बावजूद जो काम नहीं करिए, उनको ब्लैक लिस्टेड करा जाए, उनकी जगह नए लोगों को
काम दिया जाए। तो हम कुछ डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और अभी जो लेटेस्ट डाटा कहता है वो क्या कहता है। देखिए मैंने अभी हाथ से छुआ था, अब ये देखिए मेरे हाथ में क्या लग गया है, ये देखिए, ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता किस तरीके का इसका रिएक्शन आ रहा है। खैर हम इस पर अगली बात करते हैं। तो क्या है ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी हर महीने की नदी की रिपोर्ट देता है कि जहाँ से दिल्ली में एंटर करती है पल्ला में, उस टाइम में यमुना नदी की स्थिति क्या है, इसमें कितना बीओडी, कितना सीओडी और कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन है। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो जल जीव और लोगों के लिए ज़रूरी है। इसके बाद जो अंतिम छोर, जो दिल्ली का अंतिम जो घाट है, यहाँ पे क्या स्थिति है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक अब 8 जगह ये पानी चेक होता है, जो कि पल्ला, वजीराबाद, ISBT, ITO ब्रिज, निजामुद्दीन, ओखला, फिर आगरा कैनाल और ये लास्ट में यमुना जो यहाँ पे है आपका सादरा डैम के बाद असगरपुर में।